दोस्तों, पंचायत सीरीज इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक है। हम पंचायत सीरीज के सभी सीजन को आने वाली कुछ वीडियोज में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस सीरीज ने इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज किया। इस वीडियो में हम सीजन 1 के सभी 8 एपिसोड्स की बात करते हैं। उसके बाद सीजन 2, 3, 4 और 5 की बात आने वाली वीडियोज में करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। चलिए सीजन 1 की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अभिषेक त्रिपाठी को, जिसकी फुलेरा में पंचायत ऑफिस में सचिव यानी सेक्रेटरी की जॉब लगी है। वो बस से फुलेरा गांव जा रहा है। इसके बाद कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां अभिषेक अपने दोस्त प्रतीक से बात कर रहा है। अभिषेक बताता है कि उसकी 20,000 की जॉब लगी है, लेकिन उसे सैलरी बहुत कम लगती है क्योंकि प्रतीक का पैकेज 1 लाख रुपये का है। प्रतीक उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि वो ये जॉब करे क्योंकि गांव में एडवेंचर मिलेगा। लेकिन अभिषेक को गांव में नहीं जाना था, फिर भी इस उम्र में खाली न बैठने के लिए वो ये सचिव की जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। अभिषेक बस से उतरता है और अपनी बाइक निकालता है और पंचायत ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहाँ उप प्रधान प्रहलाद पांडे और ऑफिस असिस्टेंट विकास उसका वेट कर रहे होते हैं। वे अभिषेक का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि उसके रहने की पूरी अरेंजमेंट कर दी गई है। अभिषेक पंचायत ऑफिस के ताले को देखकर उसे खोलने को कहता है। प्रहलाद बताता है कि चाबी प्रधान जी के पास है। वे अभिषेक को बताते हैं कि गांव का असली प्रधान मंजू देवी हैं, लेकिन उनके पति ब्रजभूषण दुबे जी पंचायत ऑफिस संभालते हैं, इसलिए सब उन्हें ही प्रधान कहते हैं। तभी प्रधान जी खेतों से लोटा लेकर आते हैं। हाथ धोकर वो चाबी निकालते हैं तो पता चलता है कि चाबी जेब में है ही नहीं। प्रधान जी ने सोच करते हुए चाबी कहीं गिरा दी। इसके बाद अभिषेक, प्रधान और ऑफिस असिस्टेंट चाबी ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में प्रधान जी अभिषेक को गांव के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी चाबी नहीं मिलती है। वापस आकर अभिषेक ताला तोड़ने को कहता है, लेकिन प्रधान जी मना कर देते हैं क्योंकि वो ताला उनकी वाइफ के मायके से आया था। प्रधान जी विकास को बताते हैं कि ताला खोलने के लिए चाबी बनाने वाले को ले आएं। विकास बताता है कि चाबी वाला यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। विकास अभिषेक की बाइक लेकर जाता है, लेकिन अभिषेक डर जाता है। उसको लगता है कि कहीं विकास ये बाइक ठोक ना दे। तभी मंजू देवी का फ़ोन आता है। उन्हें चाबी खोने का पता चल चुका था और प्रधान जी को डांट पड़ने लगती है। मंजू देवी, जो गांव की असली प्रधान है, प्रधान जी पर बरस पड़ती हैं। प्रधान जी कहते हैं कि नए सेक्रेटरी आए हैं, अगर उन्हें खाने पर बुला लें तो मिलना जुलना भी हो जाएगा, लेकिन मंजू देवी मना कर देती है। इधर अभिषेक एक दुकान पर बिस्किट लेने जाता है। वो जिससे भी मिलता है वो उससे पूछता है कि आप कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं। अभिषेक सबको बताकर फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो पंचायत ऑफिस का नया सेक्रेटरी है। तभी विकास बाइक लेकर आता है। बाइक का इंडिकेटर टूटा हुआ है। अभिषेक बहुत गुस्सा होता है। विकास बताता है कि चाबी बनाने वाले की बीवी का बच्चा होने वाला था, इसलिए वो रास्ते से ही लौट गया और बाइक भैंस से टकरा गई, जिससे इंडिकेटर टूट गया। अभिषेक विकास से कहता है कि प्रधान जी से कहो कि ताला तोड़ना ही पड़ेगा। विकास प्रधान जी को फ़ोन लगाता है। प्रधान जी अपनी वाइफ को ताला तोड़ने के लिए मनाते हैं। ये कहते हैं कि अगर ऑफिस नहीं खुला तो सेक्रेटरी को उनके घर आकर रहना पड़ेगा। मंजू देवी सोचती हैं कि उनके घर में एक जवान बेटी है, इसलिए वो ताला तोड़ने की अनुमति दे देती हैं और कहती हैं कि सेक्रेटरी को रात को खाने पर भी बुला लो। रात को अभिषेक प्रधान जी के घर खाने पर जाता है। मंजू देवी काफ़ी चिड़ी हुई लगती हैं। थोड़ी देर बाद विकास का फ़ोन आता है कि ताला टूट गया है। जब अभिषेक और प्रधान जी पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ताला तो नहीं टूटा, लेकिन पूरा गेट ही टूट गया है। अभिषेक अंदर जाता है। ऑफिस पूरा गंदा है, सब कुछ इधर उधर बिखरा है। अभिषेक थोड़ा उदास हो जाता है। विकास और प्रधान जी चले जाते हैं। अभिषेक प्रतीक को फ़ोन करके कहता है कि वो यहाँ नहीं रह पाएगा। प्रतीक अभिषेक को समझाता है कि अगर उसे अच्छी जॉब चाहिए तो उसे कैट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और ये जॉब उसके इंटरव्यू में मदद करेगी। अभिषेक कैट की तैयारी करने के लिए मन बना लेता है और प्रतीक से किताबें मंगवाता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में अभिषेक थोड़ा सेटअप हो चुका है। विकास अभिषेक के लिए टूथपेस्ट लाकर देता है और टेबल पर रखी बैटरी लाइट को देखकर कहता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप जरूर आगे जाएंगे। अभिषेक को गुस्सा आ रहा है। वो कहता है कि आगे तो तभी जाएंगे जब रात में लाइट आएगी। गाँव में रात में लाइट नहीं आती, इमरजेंसी लाइट जलाने बंद करने में उसका पूरा समय निकल जाता है। विकास बताता है कि आज की मीटिंग सोलर लाइट पर है। अभिषेक को उम्मीद होती है कि पंचायत ऑफिस में लाइट लग गई तो वह आराम से पढ़ पाएगा। पंचायत ऑफिस में सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। 13 सोलर लाइट्स के लिए जगह तय करनी थी। प्रधान जी कहते हैं कि 10 लाइट्स वार्ड मेंबर के घर के बाहर, एक प्रधान जी के घर के बाहर और एक उप प्रधान के घर के बाहर लगेगी। बची हुई एक लाइट लोकेशन तय करनी थी। विकास कहता है कि सचिव जी के पास एक अच्छी जगह है।
अभिषेक जैसे ही पंचायत ऑफिस का नाम लेने वाला था तभी एक मेंबर बोलता है कि गांव के बाहर एक भूतिया पेड़ है, वहां लाइट लगाना कैसा रहेगा। सारे मेंबर्स हाँ कर देते हैं। अभिषेक की लाइट के नीचे पड़ने की उम्मीद खत्म हो जाती है। प्रधान जी का प्लान था कि भूतिया पेड़ के पास लाइट लगाकर वे लोगों के सामने अच्छी इमेज बनाएंगे और अगले चुनाव में वोट मिलेंगे। रात को अभिषेक को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। अगले दिन वो विकास से कहता है कि उसे किसी भी तरह से पंचायत ऑफिस में लाइट लगवानी होगी, क्योंकि सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं तो वो भी अपना फ़ायदा देखेगा। विकास बताता है कि अगर भूतिया पेड़ से भूत भगा दिया जाए तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा और लाइट यहाँ लग सकती है। अभिषेक के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात को विकास और अभिषेक बाइक से भूतिया पेड़ के पास जाते हैं और चेक करते हैं। अभिषेक को कुछ भी डरावना नहीं लगता। विकास बताता है कि 2 साल से किसी को नहीं डराया है, लेकिन लोग डरकर भागते हैं। मंजू देवी तो यहाँ 2 बार बाइक से गिर चुकी हैं। सचिव और विकास गाँव के लोगों से पूछते हैं कि आखिरी बार पेड़ ने किसको डराया था। सब एक दूसरे का नाम लेते हैं। फिर वे मास्टर जी के पास जाते हैं जिन्हें सबसे पहले भूत ने डराया था। मास्टर जी सीरियस तरीके से बताते हैं कि उन्होंने पेड़ को अपने पीछे भागते हुए देखा था। अभिषेक को मास्टर जी की बातें झूठी लगती हैं। अभिषेक मास्टर जी से पूछता है कि स्कूल कैसा चल रहा है। मास्टर जी कहते हैं बहुत बढ़िया। अभिषेक कहता है कि ये सब डीएम मैडम पूछ रही थी, क्योंकि वो उनसे मिलना चाह रही थी। वो डीएम मैडम को बताया कि विज्ञान के मास्टर को भूत दिख रहे हैं। रात को मास्टर जी अभिषेक के पास आते हैं और बताते हैं कि डीएम मैडम को कुछ न बताएं। दरअसल मास्टर जी ने उस रात चिलम मार ली थी और नशे में उन्हें लगा कि पेड़ उनका पीछा कर रहा था। यही बात पूरे गाँव में फैल जाती है। अगले दिन मास्टर जी प्रधान जी के सामने सच कबूल कर लेते हैं। अभिषेक प्रधान जी को आइडिया देता है कि प्रधान जी अब 3 दिन तक भूतिया पेड़ के नीचे सोएंगे, जिससे पब्लिक को विश्वास हो जाएगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है और इलेक्शन में प्रधान जी कहेंगे कि उन्होंने गांव से भूत भगाया है। प्रधान जी पूछते हैं कि वो सोलर लाइट कहाँ लगवाएं। विकास कहता है पंचायत ऑफिस में। प्रधान जी एग्री हो जाते हैं। पंचायत ऑफिस में सोलर लाइट लगवा दी जाती है। प्रधान जी भूतिया पेड़ के पास जाकर 3 दिन तक डर डर कर सोते रहते हैं, जिससे लोगों का डर खत्म हो जाता है। फाइनली अभिषेक को पढ़ाई करने के लिए सोलर लाइट मिल जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अभिषेक विकास के साथ नई कुर्सी लेकर आ रहा होता है। रास्ते में प्रधान जी अभिषेक की नई कुर्सी देखकर उसे बधाई देते हैं। परमेश्वर नाम का एक आदमी प्रधान जी को कहता है कि आपकी कुर्सी में तो चक्का नहीं है। प्रधान जी को बुरा लगता है क्योंकि अब सचिव की कुर्सी उनसे बढ़िया हो गई है। अभिषेक अपनी कुर्सी ऑफिस में रखता है और खुश होता है। अगले सीन में परमेश्वर प्रधान जी के पास मदद मांगने जाता है। उसकी बेटी की शादी हो रही है और दूल्हे को ठहराने के लिए अलग कमरा चाहिए। प्रधान जी अभिषेक को फ़ोन करके कहते हैं कि उन्हें सेक्रेटरी का कमरा 1 दिन के लिए चाहिए। अभिषेक मना कर देता है कि उसे दिक्कत होगी। परमेश्वर निराश हो जाता है और प्रधान जी से कहता है कि पंचायत ऑफिस पर आपका कंट्रोल छूटता जा रहा है। ये सब उस चक्के वाली कुर्सी का असर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में दूल्हे के ठहरने का इंतजाम हो रहा है। मतलब प्रधान जी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक नाराज़ था क्योंकि उसका कमरा 1 दिन के लिए छीन लिया गया है। विकास बताता है कि गांव में ऐसा ही होता है। जब एक घर में शादी होती है तो सारे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। परमेश्वर अभिषेक से माफ़ी मांगता है। परमेश्वर अभिषेक से कहता है कि आप खाली हैं तो आपसे एक छोटा सा काम है। लेकिन विकास कहता है कि सचिव जी को इमरजेंसी में बाजार जाना है, उन्हें अपनी बैटरी की लाइट बेचनी है। दरअसल विकास अभिषेक को काम से बचा रहा था। अभिषेक बाहर जाकर विकास से पूछता है कि वह बाजार जाकर क्या करेगा। विकास कहता है कि पास में ही पार्क है, वहां जाकर बैठेंगे, वहां पढ़ भी लेना क्योंकि यहाँ तो काम करना पड़ेगा। विकास अंदर से लाकर अभिषेक को किताबें देता है। तभी परमेश्वर अभिषेक से कहता है कि आप बाजार जा रहे हो तो वहां से 15 किलो का घी का डब्बा ले आना। अभिषेक को घी का डब्बा परमेश्वर के घर लाकर देना पड़ता है। परमेश्वर ऐसे ऐसे करके छोटा बड़ा काम निकलवा ही लेता है और अभिषेक का काम से बचने का प्लान बेकार हो जाता है। रात को प्रधान जी प्रहलाद जी के साथ शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रधान जी प्रहलाद को कहते हैं कि अभिषेक की चक्के वाली कुर्सी से उनकी पावर कम हो रही है। लोगों का ऐसा कहना है। वे पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ शरबत पी रहा है। प्रधान जी दूल्हे को नाश्ता करवा रहे होते हैं, लेकिन दूल्हे के दोस्त कहते हैं कि वो नाश्ता थोड़ी देर में करेंगे। परमेश्वर दूल्हे की सारी जिम्मेदारी अभिषेक को देकर चला जाता है। अभिषेक फ़ोन पर बात करने लगता है। तभी दूल्हे का दोस्त आकर कहता है कि नाश्ता लगवा दीजिए। अभिषेक कहता है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। ये सुनकर दूल्हा नाराज़ हो जाता है। दूल्हे का दोस्त कहता है कि गजब बेइज्जती है, दूल्हे को नाश्ते के लिए वेट करना पड़ रहा है। अभिषेक नाश्ता लेकर आता है। दूल्हा कहता है कि कुर्सी बाहर लगवाएं, हम नाश्ता बाहर करेंगे। अभिषेक बाहर कुर्सी लाकर दूल्हे को नाश्ता करा देता है। उनके डब्बे में 5 मिठाइयाँ होती हैं, पर लड़की वालों ने कहा था कि 7 मिठाइयाँ होंगी। अभिषेक 2 मिनट बोलकर परमेश्वर जी को फ़ोन करता है और दूसरे डब्बे मंगवाता है। दूल्हा कहता है कि कुर्सी में उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो अभिषेक से अंदर रखी चक्के वाली कुर्सी मंगवाता है।
जैसे ही दूल्हा चक्के वाली कुर्सी पर बैठता है वो कुर्सी की प्लास्टिक फाड़ने लगता है। अभिषेक को गुस्सा आता है और वह दूल्हे को एसहोल बोलकर कुर्सी ले जाता है। दूल्हे का दोस्त कुर्सी मांग लेता है। अभिषेक को कुर्सी देनी पड़ती है, नहीं तो परमेश्वर की बेटी की शादी टूट जाएगी। प्रधान जी अभिषेक को कहते हैं कि आप मेरी कुर्सी ले लीजिए। अगले दिन प्रधान जी प्रहलाद के साथ सेम चक्के वाली कुर्सी अपने लिए लेकर आते हैं। अभिषेक और विकास ये देखते हैं अब प्रधान जी की कुर्सी बड़ी हो गई है और उनका दबदबा भी बना रहेगा। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में अभिषेक अपनी मम्मी से बातें कर रहा है, जहां उनकी मां अभिषेक को ज़बरदस्ती दूध लाकर पीने के लिए कहती है। अभिषेक और विकास पंचायत ऑफिस बंद करके बाहर आते हैं। अभिषेक को उनके सर का फ़ोन आता है, जो अभिषेक को गांव में 2 बच्चों के स्लोगन पेंट करवाने के लिए कहते हैं। क्योंकि ऊपर से डीएम का ऑर्डर आया था, अभिषेक के सर अभिषेक को लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर पेंट का काम गांव में नहीं हुआ तो उसकी जॉब जा सकती है। प्रधान जी और अभिषेक गांव में स्लोगन लिखवाते हैं, 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। ऑर्डर ऊपर से आया था ताकि लोगों को ये सुनकर बुरा लगे और वे सिर्फ 2 बच्चे ही करें। अभिषेक चाहकर भी स्लोगन को चेंज नहीं कर सकता था। अभिषेक ने प्रधान जी से बात करके उनकी भैंस का आधा किलो दूध भी लगवा लिया है। अभिषेक जब पैसे देने की बात करता है तो प्रधान जी पैसे लेने से मना कर देते हैं। प्रधान जी वहां से चले जाते हैं और अभिषेक अपना स्लोगन का काम करवाता रहता है। अगले सीन में प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी को जैसे ही पता चलता है कि अभिषेक से दूध के पैसे नहीं ले रहे हैं, तो मंजू देवी प्रधान जी को गुस्सा करके सचिव से दूध के पैसे लेने के लिए बोलती है। प्रधान जी डर के मारे कहते हैं कि अभिषेक से बोल देंगे पैसे देने के लिए, पर प्रधान जी को पहले मना करके दोबारा पैसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। अब वहाँ विनोद नाम का एक आदमी आता है और अभिषेक से वो स्लोगन पढ़कर कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। विनोद के 3 बच्चे थे और विनोद सोचता था कि स्लोगन के अनुसार उसका तीसरा बच्चा बवासीर है, जिसके बाद वो गांव वालों को बुलाकर बवाल कर देता है। गांव में ज़्यादातर लोगों के 3 या 4 बच्चे होते हैं और वे कहते हैं कि वे प्रधान को इस साल वोट नहीं देंगे। अभिषेक ये बात जाकर प्रधान जी को बताता है। प्रधान जी कहते हैं कि सारे स्लोगन हटवा दीजिए, लेकिन अगर अभिषेक ये स्लोगन नहीं लिखवाएगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। प्रधान जी अब अभिषेक को लौकी लेकर उनके सर से बात करने के लिए भेज देते हैं ताकि वो स्लोगन हटवाने के लिए मान जाएं। अभिषेक के सर स्लोगन चेंज करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देते हैं और बोलते हैं कि डीएम ने यही स्लोगन लिखने के लिए कहा है, और वो लौकी भी रख लेते हैं। अभिषेक रात को प्रधान जी को सब बताकर कहता है कि स्लोगन वही लिखने होंगे, नहीं तो डीएम प्रधान और सेक्रेटरी दोनों को ही अब सस्पेंड कर देगी। पर प्रधान नहीं मानते, क्योंकि अगर वो स्लोगन लिखने गए तो उनका वोट नहीं मिलेगा। अभिषेक के जाने के बाद मंजू देवी प्रधान से कहती है कि सचिव से आप दूध के पैसे मांगोगे नहीं, और जो बात सही है स्लोगन लिखवाने की वो करोगे भी नहीं, ताकि लोगों को बुरा ना लग जाए। ऐसा कब तक चलेगा। ये सुनकर प्रधान जी गुस्से में सो जाते हैं। अगले दिन प्रधान जी अभिषेक को फ़ोन करके मीटिंग रखवाते हैं। मीटिंग में कहते हैं कि स्लोगन वही रहेगा, अगर कोई बोले तो कह देना कि ये सब प्रधान जी की जिम्मेदारी है। सारे मेंबर प्रधान जी के साथ इस स्लोगन में जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभिषेक के सर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि स्लोगन लिखना ज़रूरी नहीं है। दूसरे गांव के एक आदमी ने इस स्लोगन को पढ़कर पंचायत ऑफिस को ही जला दिया, जिसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं। अभिषेक ये बात सुनकर डर जाता है और प्रधान जी से कहता है कि उनको ये स्लोगन वापस लेने होंगे, नहीं तो क्या पता लोग उनके पंचायत ऑफिस को भी जला दें। पर प्रधान जी नहीं मानते और अभिषेक को बोल देते हैं कि उसको 50 रुपये दूध के देने होंगे। अब सारे गांव में वही स्लोगन लिखवा दिया जाता है। मंजू देवी प्रधान जी के डिसीजन से काफ़ी खुश होती है। वहीं अभिषेक भी दूध की फ़ोटो अपनी मम्मी को भेजता है। यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अभिषेक अपने दोस्त प्रतीक की फ़ोटो देखता है, जो वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा था। ये देखकर अभिषेक भी ठेके से 2 बियर की बोतल लेकर आता है और अपनी भी बियर के साथ फ़ोटो खींचता है, ताकि उसके दोस्तों को लगे कि वो भी यहाँ एंजॉय कर रहा है। अभिषेक बियर पीकर सो जाता है। अगले दिन अभिषेक उठकर देखता है कि उसके ऑफिस से मॉनिटर चोरी हो गया था। अभिषेक रात को नशे में गेट खुला छोड़कर सो गया था। अभिषेक ये सारी बात फ़ोन करके प्रधान जी को बताता है। प्रधान जी फटाफट भागकर पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं और आते ही अभिषेक पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि अभिषेक की लापरवाही की वजह से मॉनिटर चोरी हो गया। प्रधान जी गुस्से में अभिषेक को यहाँ तक बोल देते हैं कि आप अपना कमरा कहीं और देख लीजिए। प्रहलाद और अभिषेक पुलिस के पास चोरी की कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। वहाँ का इंस्पेक्टर काफ़ी अजीब सवाल पूछता है, जिससे अभिषेक की पुलिस वाले से बहस हो जाती है। प्रहलाद बात को संभालता है। जैसे अभिषेक अपने लिए रूम ढूंढने की बात करता है तो प्रहलाद बोलता है कि प्रधान जी की बात का आप बुरा मत मानिए, वो तो बस गुस्से में बोल गए। अभिषेक प्रहलाद जी की बात नहीं मानता। प्रहलाद कहता है कि अभी महीने के बीच में आपको कहीं भी रूम नहीं मिलेगा, महीने के एंड में रूम ढूंढिए, तब तक शायद प्रधान जी भी मान जाएं। अभिषेक वापस पंचायत ऑफिस चला जाता है। इधर प्रधान के घर मंजू देवी प्रधान जी को बोलती हैं
कि सचिव जी के साथ ऐसा मत करिए, आप भी नशे में ऐसे कांड कर देते हैं। अगले सीन में पुलिस इंस्पेक्टर पंचायत ऑफिस में आकर इन्वेस्टिगेशन करता है और अभिषेक से कहता है कि आप 2 बोतल में ही टाइट हो गए, बड़ी कम कैपेसिटी है आपकी। उसके बाद इंस्पेक्टर मॉनिटर रखने की जगह पर चेक करता है और आइडिया लगाता है कि चोर मॉनिटर लेकर कैसे भागा होगा। इंस्पेक्टर अभिषेक के रूम में कैट की किताबें देखता है और पूछता है कि महीने में आप कितनी बियर पीते हो। अभिषेक बोलता है कि कल पहली बार पी थी। जिसके बाद पुलिस वाला प्रधान जी को बोलता है कि सेक्रेटरी जी ने ही मॉनिटर चुराया है, क्योंकि उनको पैसों की भूख है, इसलिए वो कैट की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। इंस्पेक्टर अभिषेक से पूछता है कि आपने कल ही दारू क्यों पी। अभिषेक कहता है कि उनका मूड ऑफ था, क्योंकि कल फ्राइडे नाइट थी और सब लोग उसी दिन पार्टी करते हैं। अभिषेक आगे कहता है कि यहाँ तो कोई उनका दोस्त भी नहीं है जिसके साथ भी बातें कर सकें, और इस गांव में सभी लोग जल्दी सो जाते हैं, तो अकेला बैठकर इंसान दारू नहीं पिएगा तो क्या करेगा। प्रधान जी बोलते हैं कि सचिव जी लापरवाह हो सकते हैं पर चोर नहीं। प्रधान जी इंस्पेक्टर को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। रात को प्रधान जी और उनके साथी दारू लेकर अभिषेक के पास आते हैं और कहते हैं शनिवार भी तो वीकेंड ही होता है। प्रधान जी अभिषेक के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। प्रधान जी कहते हैं कि आपने जो बात बोली कि आपका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, ये बात उनके दिल पर लग गई, क्योंकि हम सब हैं तो आपके दोस्त ही, और आपको नया रूम ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अभिषेक कहता है कि वो नया मॉनिटर लाकर देगा, और प्रधान जी कहते हैं कि हम सब मिलकर पैसे मिलाएंगे, सब सही हो जाता है। अभिषेक बाकी सबके साथ हंसी मजाक करके सेल्फी भी लेता है। अगले दिन जब अभिषेक सुबह उठकर बाहर आता है तो वो देखता है कि मॉनिटर गेट के बाहर पड़ा है। दरअसल गांव का कोई आदमी उसे टीवी समझकर ले गया था। फिर उसे पता चला कि वो टीवी नहीं है, तो वह उसके ऊपर सॉरी का लेटर लिखकर वापस रख गया। इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अभिषेक बाजार जाकर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता है ताकि वो कैट के एग्जाम में उसे लगा सके। तभी बाहर से लड़ने की आवाज़ आती है। दरअसल अभिषेक की बाइक पर कोई बबलू नाम का आदमी बैठ रहा था, तो विकास की उससे बहस हो गई थी। अभिषेक भी बबलू से लड़ने लगता है। बबलू अपने साथी को फ़ोन करके आने के लिए कहता है ताकि वो अभिषेक और विकास को सबक सिखा सके। अभिषेक और विकास वहाँ से चले जाते हैं और बबलू जाते हुए अभिषेक को धमकाता है कि जब वह पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेने आएगा तब वह उसको नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में विकास प्रधान जी को फ़ोन करके सब बताने के लिए कहता है, मगर अभिषेक बोलते हैं कि फालतू लफड़े में नहीं पड़ना। विकास कहता है प्रधान जी सब संभाल लेंगे, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ होती है, पर अभिषेक मना कर देता। असल में अभिषेक थोड़ा डर गया था। इसके बाद अभिषेक अब चुपके से फ़ोटो लेने वाले के पास जाता है। तब फ़ोटो वाला कहता है कि आपकी हमारे गांव वालों से लड़ाई हुई है, तो आप हमारे भी दुश्मन हुए, और बबलू ने आपकी ज़बरदस्ती सारी फ़ोटो डिलीट करवा दी। जिसके बाद फ़ोटो वाला बबलू को फ़ोन करने वाला ही होता है। तब अभिषेक वहाँ से भाग जाता है। वो पंचायत ऑफिस में विकास को कहते हैं कि कल वे यहाँ सचिव जी की पासपोर्ट फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि बबलू ने उसकी फ़ोटो डिलीट करवा दी। जिस पर विकास कहता है कि अभी भी वक्त है, प्रधान जी को बता देते हैं। अभिषेक अब रात को बैठकर पढ़ रहा है। तभी बबलू अभिषेक को फ़ोन करके गाली गलौज करने लगता है और अभिषेक को कल 3 बजे मैदान में मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद अभिषेक भी गुस्से में कहता है कि कल मैं आ रहा हूँ और तुम लोगों को नंगा नचवाऊंगा। अगले दिन अभिषेक ने प्रधान जी को सब बता दिया है और प्रधान जी कहते हैं कि सब देख लेंगे, बस एक राइफल लेकर जाना है, बाकी सारा मैटर समझ जाएगा। और इससे अभिषेक डर जाते हैं कि कहीं खून खराबा न हो जाए। अगले सीन में अभिषेक और विकास एक बाइक पर और दूसरी बाइक पर प्रधान जी और प्रहलाद गन लेकर बबलू से लड़ने जाते हैं। जैसे ही अभिषेक और विकास बबलू की गैंग के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि प्रधान जी अभी तक नहीं आए हैं। दरअसल प्रधान जी की बाइक का टायर पंचर हो गया था, इसलिए वो रास्ते में फंस गए। अभिषेक प्रधान जी को फ़ोन करके जल्दी आने के लिए कहता है। तब तक बबलू अपनी बैट निकालकर अपने आदमियों के साथ अभिषेक और विकास को घेर लेता है। फिर बबलू अभिषेक और विकास को नंगा करके नाचने के लिए कहता है, पर तब तक प्रधान जी वहां आ जाते हैं। प्रधान जी बबलू को धमकाने लगते हैं। तभी बबलू प्रधान जी को धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर अभिषेक का माथा घूम जाता है कि कोई आदमी उनके गांव के प्रधान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो अभिषेक अब पागलों की तरह बबलू के आदमी को मारने लगता है, जिससे बबलू और उसके आदमी की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तभी प्रधान जी और विकास अभिषेक को बबलू को मारने से रोक लेते हैं। अभिषेक बबलू को कहता है कि हम तेरे भले के लिए ही कह रहे थे, क्योंकि बाइक उस समय सिंगल स्टैंड पर खड़ी थी और तू उससे गिर जाता। जिसके बाद अभिषेक डेमो भी देता है और खुद भी बाइक से गिर जाता है और उन्हें चोट भी लग जाती है। हालांकि ये मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब थोड़े दिन के बाद अभिषेक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाते हैं और कैट के एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर देते हैं। एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पंचायत ऑफिस में अभिषेक, विकास और प्रधान जी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। विकास प्रधान जी से पूछता है कि उनकी बेटी रिंकी का रिश्ता होने वाला था, उसका क्या हुआ। प्रधान जी कहते हैं कि लड़के वाले 5 लाख रुपए दहेज में मांग रहे हैं, बस यहीं पर मामला अटका हुआ है।
और लड़का 1 लाख महीने कमाता है। विकास अभिषेक से पूछता है कि अगर वो 1 लाख रुपये कमाते तो कितना दहेज मांगते। अभिषेक बोलते हैं कि वो दहेज नहीं लेंगे क्योंकि वो दहेज के खिलाफ हैं। इस पर प्रधान जी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि 20,000 की नौकरी में आपको कोई दहेज देगा भी नहीं। अभिषेक बताते हैं कि वो कैट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके बाद उनकी सैलरी महीने की कम से कम 1 लाख हो जाएगी, जिससे सुनकर प्रधान जी थोड़ा मुस्कुराते हैं। अगले सीन में दीनबंधु नाम का आदमी पंचायत ऑफिस में उसके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने आता है, जहां दीनबंधु ने उसके बच्चे का नाम आत्माराम रखा था, जो कि काफ़ी ओल्ड फैशन नेम था। विकास अभिषेक से कोई मॉडर्न नेम पूछता है तो अभिषेक आरब बोलते हैं। दीनबंधु को आरब नाम पसंद नहीं आता। उसके बाद अभिषेक कहते हैं आरब अक्षय कुमार के बेटे का नाम है। ये सुनकर दीनबंधु काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी बीवी से बात करके अपने बेटे का नाम आरब रख लेता है। इधर प्रधान जी अपने घर में मंजू देवी से पूछते हैं कि अगर कोई आदमी दहेज न ले रहा हो तो वह उससे रिंकी की शादी करेगी और वह आदमी कैसा रहेगा। मंजू देवी कहती हैं कि उसमें कोई ज़रूर दिक्कत होगी। जिसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि उनकी बेटी रिंकी की शादी सचिव जी से करने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक तो वो सेम कास्ट के हैं और सचिव जी दहेज के लोभी नहीं हैं। सचिव जी कैट की तैयारी कर रहे हैं। एक बार वह क्लियर कर लेंगे तो उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख होगी, जिससे रिंकी भी उनके साथ खुश रहेगी। पर मंजू देवी को दूसरा लड़का सही लग रहा है, क्योंकि कैट एग्ज़ाम निकालना काफ़ी कठिन होता है, तो सचिव जी का चांस काफ़ी कम था। अब पंचायत ऑफिस में अभिषेक विकास को जल्दी घर भेज देते हैं ताकि वह आराम से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे। तभी देखते हैं कि दीनबंधु की वाइफ सुषमा अभिषेक को ढूंढते हुए पंचायत ऑफिस आती है और वो अभिषेक को दोष देती है, क्योंकि सुषमा ने काफ़ी सोच समझकर उसके बच्चे का नाम आत्माराम रखा था, जो कि अभिषेक ने बदल दिया। जिसके बाद सुषमा और उसके पति में बहस हो जाती है और वो दोनों नया बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म लेकर चले जाते हैं। वहीं प्रधान जी अभिषेक को व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहते हैं कि एक बार वो कैट क्लियर कर लें तो अपनी बेटी की शादी की बात उनसे करेंगे। अब रात को प्रधान जी पंचायत ऑफिस में सेक्रेटरी जी का टेस्ट लेते हैं, जहां वे सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। ये देखकर प्रधान जी को यकीन हो जाता है कि सचिव जी कैट निकाल ही लेंगे। तभी प्रधान जी को मंजू देवी का कॉल आता है और वो चले जाते हैं। अगले सीन में सब लोग दीनबंधु के घर पहुँचते हैं, जहाँ दीनबंधु के बच्चे का नाम डिसाइड करना था। तब अभिषेक सलाह देते हैं कि बच्चे के सामने 2 उंगली रखो और दोनों में एक एक नाम रखो। बच्चे ने जो उंगली पकड़ी उसका नाम वही रख दो। ये सब बात सब मान लेते हैं। इधर प्रधान जी के दिमाग में उनकी बेटी के लिए सचिव जी का नाम घूम रहा है। वहीं मंजू देवी दहेज मांगने वाले लड़के से बात करने की सोच रही हैं, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा है। अब एक तरफ दीनबंधु उंगली चूज करता है, जहाँ उसके बच्चे का नाम आरब आता है, और इस तरफ प्रधान जी और मंजू देवी रिंकी के लिए उंगली पकड़ने को कहते हैं, जहाँ वो सचिव जी की उंगली पकड़ती है। फिर कुछ दिनों बाद सचिव जी एग्ज़ाम देकर आते हैं और चुपचाप रूम में चले जाते हैं। मतलब उनका एग्ज़ाम खराब गया। इधर दीनबंधु के बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पर गलती से आवारा आ जाता है, जो कि विकास की गलती थी। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अभिषेक काफ़ी फ्रस्ट्रेट बैठे हैं, क्योंकि उनका कैट एग्ज़ाम नहीं निकला और वो खुद से काफ़ी भला बुरा कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अभिषेक का गुस्सा शांत होता है और वो बाहर आकर 26 जनवरी का बैनर लगवाते हैं। प्रधान जी आकर उनके 26 जनवरी का एक और बैनर पेड़ से लगाने को बोलते हैं और मार्केट चले जाते हैं। अभिषेक विकास को कहते हैं कि असली प्रधान तो मंजू देवी हैं, तो उन्हीं को झंडा फहराना चाहिए। इस पर विकास कहता है कि हर साल उनके पति झंडा फहराते हैं, तो इस बार भी वही फहराएंगे। उसके बाद अभिषेक मंजू देवी के पास पेपर वर्क करने जाता है। तभी मंजू देवी अभिषेक को कहती है कि हमने सुना है आप एग्जाम में फेल हो गए, मन छोटा मत कीजिए, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। ऐसा लग रहा है कि मंजू देवी अभिषेक को ताना मार रही है। तब अभिषेक फाइल देखकर कहते हैं कि मैंने सुना है आप 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराती। बगल वाले गांव की लेडी भी प्रधान है और वो तो झंडा फहराती है और पेपर पर साइन भी करती है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। ये कहकर अभिषेक भी मंजू देवी को ताना मारते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में प्रधान जी विकास को कहते हैं कि उनका 26 जनवरी का बैनर गाँव के बाहर हाईवे पर लगा दिया जाए, ताकि उनका नाम लोगों में फैले। उसके बाद प्रधान जी घर जाते हैं और मंजू देवी, जो कि असली प्रधान है, कहती हैं कि इस बार झंडा वो फहराएंगी। और राष्ट्रगान सीखने के लिए उन्होंने एक आदमी को भी देख लिया है। बस आपको मेरे लिए अच्छी साड़ी लेकर आनी है 26 जनवरी के लिए, बाकी मैं सब देख लूँगी। अब अभिषेक मंजू देवी को राष्ट्रगान सिखाने आते हैं। अभिषेक मंजू देवी को काफ़ी देर तक राष्ट्रगान सिखाते हैं, पर मंजू देवी को वो याद नहीं हो रहा था। फिर अभिषेक को जाना पड़ता है और वो मंजू देवी के फ़ोन में राष्ट्रगान डालकर चले जाते हैं, ताकि वो उसको बार बार सुनकर याद कर सके। इसके बाद प्रधान जी मंजू देवी के लिए साड़ी लेकर आते हैं, पर मंजू देवी कहती हैं कि उनको राष्ट्रगान याद नहीं हुआ है, तो अब आपको ही झंडा फहराना होगा। 26 जनवरी का दिन आता है और प्रधान जी पंचायत ऑफिस के बाहर सब लोगों के सामने झंडा फहराने पहुंचते हैं। तभी डीएम मैडम हाईवे पर प्रधान जी का बैनर देखकर फुलेरा गांव की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि बैनर पर मंजू देवी की फ़ोटो की जगह ब्रजभूषण की फ़ोटो थी। इसके बाद डीएम साहिबा ब्रजभूषण को काफ़ी सुनाती हैं कि आप ही प्रधान के पति हो, जो कि अपनी वाइफ के बदले काम कर रहे हो। और फिर डीएम साहिबा ब्रजभूषण को पंचायत के ग्राउंड से बाहर कर देती है
और अभिषेक को यहाँ से सस्पेंड करने वाली बात होती है, क्योंकि अभिषेक के सामने ये सब गलत हो रहा था। तभी मंजू देवी सारी महिलाओं के साथ वहां आ जाती है, क्योंकि अभिषेक ने पहले ही उसको फ़ोन करके बुला लिया था। फुलेरा गांव के ऑफिशियल प्रधान मंजू देवी अभिषेक को कहती है कि ये सारी महिला वार्ड मेंबर हैं जिनके पति उनकी जगह काम करते हैं, और अभिषेक कहते हैं डीएम साहिबा को। तो मंजू देवी भी कहती है कि हर साल वह झंडा फहराती हैं और आज भी वही फहराने आई हैं। यहाँ डीएम साहिबा को पता था कि मंजू देवी झूठ बोल रही है और उनको तो राष्ट्रीय गान तक नहीं आता, तो वह मंजू देवी को झंडा फहराने के लिए अकेले राष्ट्रीय गान कहने के लिए कहती हैं और मंजू देवी झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान गा देती हैं, जो कि उन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया था। जिसके बाद सब लोग तालियां बजाते हैं। फिर डीएम साहिबा ब्रजभूषण को कहती हैं कि आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पत्नी मंजू देवी को समझाएं, न कि उनके बदले में काम करें। मंजू देवी के कहने पर डीएम अभिषेक को सस्पेंड नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। अब मंजू देवी के साहस को देखकर अभिषेक को भी सीख मिल गई है कि उनको भी हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद वो अपने दोस्त प्रतीक को बोलते हैं कि इस बार वो अच्छे से तैयारी करेंगे और कैट एग्जाम देंगे। तब प्रतीक बोलता है कि अगर तेरा मन उस गांव में नहीं लग रहा तो तू कुछ ऐसा कर जिससे तेरा मन उस गांव में लग जाए। अगले सीन में अभिषेक गांव की टंकी पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि वहां से गांव अच्छा लगता है। तभी अभिषेक को रिंकी मिलती है, जो कि प्रधान जी की बेटी थी, और शायद अब यहाँ से रिंकी और अभिषेक की लव स्टोरी शुरू होगी। यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पंचायत का ये सीजन 1 आपको पसंद आया होगा। सीजन 2 की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। हमारे चैनल की सीरीज रिकैप्स प्लेलिस्ट में जाइए और सीजन 2 का मजा लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए आने वाले दिनों में मूवीज़ और वेब सीरीज़ पर वीडियोज़ लाते रहेंगे।